आइए अब सुनते हैं वैशाख महात्म्य का चौथा अध्याय। तो सभी प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। महर्षि नारद जी ने कहा कि वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, निश्चित वस्तु का भोजन, 2 बार भोजन करना तथा रात में भोजन, इन 8 को नहीं करना चाहिए। संयम नियम व्रत से रहता हुआ वैशाख मास में जो पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों का चरण धोना ही उत्तम व्रत महर्षियों ने माना है। जो रास्ते से थक कर दोपहर में अपने घर पर आए हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बैठाकर उनके चरणों को धोता और जल को सिर पर लगाता है, वह सभी बंधनों से छुटकारा पा जाता है और निसंदेह वह गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान नहीं करता अथवा पत्ते पर भोजन नहीं करता, यूं ही वैशाख मास आदि बिता देता है, तो वह गधे की योनि में पैदा होकर अंत में खच्चरी होकर पैदा होता है। दृढ़ अंग वाला, निरोग तथा स्वस्थ होते हुए जो मनुष्य वैशाख मास में घर में ही स्नान करता है वह चांडाल की योनि प्राप्त करता है। हे राजन, मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास में जो बाहर स्नान नहीं करता वह सैकड़ों बार कुत्ते की योनि पाता है। जो व्यक्ति बिना स्नान किए एवं बिना दान किए ही वैशाख मास बिताता है वह अवश्य ही पिशाच योनि में जाता है और उसकी अधोगति होती है। जो लोभवश वैशाख मास में न अन्न दान देता है और न जल ही दान देता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके पापों एवं दुखों की हानि कभी भी नहीं होती। जो भगवान विष्णु में मन लगाकर वैशाख मास में नदी में स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं है कि वह 3 जन्मों के एकत्रित पापों से मुक्त हो जाता है। यदि प्रातः अरुणोदय काल में समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करे तो उसी क्षण 7 जन्मों के एकत्रित पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य उषा काल में 7 गंगा में स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह करोड़ों जन्मों के एकत्रित पापों से मुक्त हो जाता है। जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगा कहलाती हैं। जो अपनी खुदवाए हुए तालाब में प्रातः वैशाख स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह जन्म से लेकर किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास आने पर जो मनुष्य बावलियों में प्रातः स्नान करता है और उसका वह स्नान महा पापों के समुदाय को नष्ट करता है। घर के बाहर गाय के खुर के प्रमाण में भी गहरा जल हो तो वैशाख मास में उसमें सभी गंगा आदि नदियां रहती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है और इस प्रकार की बुद्धि रखते हुए मनुष्य सभी तीर्थों से अधिक फल पाता है। हे राजन, रसों में दूध श्रेष्ठ है, दूध से दही और दही से घी जिस प्रकार तेज युक्त है उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। कार्तिक से माघ मास उत्तम है और माघ से वैशाख मास उत्तम है। इस मास में किया गया धर्म बरगद के बीज के समान बढ़ता है। धनी, अति दरिद्र अथवा परवश में रहने वाला किसी भी परिस्थिति का मनुष्य जो कुछ भी वस्तु प्राप्त कर सके उसे ही ब्राह्मण को देना चाहिए। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, काठ, पत्ता, जल अथवा मट्ठा, इनमें से जो कुछ भी दिया जाता है वह अनंत पुण्य के लिए होता है। ब्रह्मा आदि देवता लोग भी बिना कुछ दिए कुछ पा नहीं सकते, न पाते हैं। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह दरिद्र होता है
और दरिद्र होने के कारण पाप करता है तथा पाप से अवश्य ही नरक में जाता है। इसीलिए सुख तथा कल्याण चाहने वाले को दान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार सभी साधनों से संपन्न ग्रह यदि ऊपर छाया न हो तो सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अन्य सभी मास में किया गया भी धर्म वैशाख के बिना व्यर्थ ही हो जाता है। जिस प्रकार कन्या सभी लक्षणों से संपन्न होती हुई पति के जीवित रहते ही शुभ लक्षणा कही जाती है, उसी प्रकार हे राजन सभी सांगोपांग से युक्त क्रियाएं भी वैशाख के बिना व्यर्थ ही मानी गई हैं। जिस प्रकार दया से रहित सभी गुण व्यर्थ हैं, उसी प्रकार वैशाख मास के धर्म के बिना सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। सभी गुणों से युक्त भी शाक नमक के बिना जिस प्रकार स्वाद रहित मालूम होता है, उसी प्रकार वैशाख मास में नहीं किए हुए पुण्य न तो सज्जनों द्वारा करने योग्य हैं और न किसी फल की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। हे राजन, जिस प्रकार कोई स्त्री सुंदरी होते हुए भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार मनुष्यों द्वारा भली भांति किए गए कर्म भी यदि वैशाख मास में नहीं किए गए हों तो शोभा नहीं पाते। इसीलिए यह निश्चय हुआ कि सभी प्राणी को सभी प्रकार से वैशाख मास के धर्मों का पालन करना चाहिए। जब तक मेष राशि पर सूर्य रहे तब तक श्री विष्णु भगवान के उद्देश्य से प्रातःकाल स्नान करके श्री विष्णु भगवान की पूजा एवं उनके उद्देश्य से यज्ञ आदि करना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ता है। पूर्व वैशाख मास भगवान को प्रिय है। पूर्ण वैशाख मास भगवान को प्रिय है और इस मास के देवता विष्णु हैं तथा इस मास में किए गए तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान और हवन अधिकाधिक फल देने वाले होते हैं। प्रार्थना का मंत्र, हे मधुसूदन, हे देवेश, वैशाख मास में जबकि सूर्य मेष राशि पर रहते हैं मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे माधव, इसे आप निर्विघ्न पूर्ण करें। अर्घ्य का मंत्र है, हे प्रभु, हे मधुसूदन, मेषगत सूर्य में वैशाख मास में प्रातः स्नान में तत्पर मैं आपके लिए अर्घ्य दे रहा हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। श्री गंगा आदि सभी नदियों, सभी जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करके परम प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि देवता, सभी ऋषि तथा अन्य जो वैष्णव हैं, वे सभी मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें और मेरे लिए तथोक्त फल देने वाले हों। हे प्रभु, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, पापियों के नाशक हो, यम स्वरूप भी हो तथा समदर्शी हो। मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो और यथोक्त फलों को दो। इस प्रकार अर्घ्य देकर तत्पश्चात स्नान करना चाहिए। इसके बाद 2 वस्त्र पहनकर भली भांति सभी कर्मों को करके वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके इस वैशाख मास की प्रशंसा करने वाली विष्णु भगवान की दिव्य कथाओं को सुनकर मनुष्य करोड़ों जन्मों के एकत्रित पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। वह व्यक्ति कभी भी इस पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग या पाताल लोक में दुखी नहीं होता। वह व्यक्ति कभी भी गर्भ में नहीं आता और न माता का स्तन पीने का उसे अवसर आता है। वैशाख मास में जो कांसे के बर्तन में भोजन करता है और उत्तम कथाओं को नहीं सुनता है तथा न तो प्रातः स्नान ही करता है न दान देता है, वह नरकों में जाता है। हो सकता है कि हजारों ब्रह्म हत्या के पाप कभी किसी प्रकार शांत हो सके, किंतु वैशाख में जिसने स्नान नहीं किया उसका तो वह पाप नहीं ही जाता है। शरीर स्वतंत्र है ही तथा जल भी स्वतंत्र ही बहते हैं और जीव भी परम स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में हरि यह 2 अक्षर जो कि उच्चारण करने योग्य है अवश्य उच्चारण करना चाहिए। जो कोई नीच मनुष्य इस पवित्र वैशाख मास में स्नान नहीं करता है वह जीवित रहते हुए भी मरा सा है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा जिस किसी भी फूल से जो नहीं करता है वह मूढ़ सुअर की योनि में
पैदा होता है। और जो भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में तुलसी के पत्तों से विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह इस लोक में सार्वभौम होकर करोड़ों जन्म तक सभी सुख भोगों को भोगता है और अंत में अपने करोड़ों पूर्वजों या वंशों के साथ भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में वैशाख धर्म प्रशंसन नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं मालामाल करने वाली बांदरी की वैशाख स्नान की ये कहानी। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसीलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया और जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हारिन खंदड़ में गए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा।
कुम्हार कुम्हारिन भी नए संतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चित्र माह में माता गणगौर का पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की ओर साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि वह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी और रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश निकाल दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राजतिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं मानी। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो इसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार हमें भी पुण्य देना। बोलो विष्णु भगवान की जय।